200 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है भारत। जी हां, कि भारत की वायुसेना ने भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रपोजल भेज दिया है कि हम 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदना चाहते हैं। और अब भारत सरकार फ्रांस के साथ नेगोशिएशन शुरू कर चुकी है। बहुत ही जल्द डील साइन भी हो जाएगी और फिर भारत को राफेल मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज जो खबर आई है वो इससे भी ज्यादा बड़ी है। दरअसल भारत 114 की डील पर नहीं रुकने वाला। रिपोर्ट्स आई हैं कि इस डील के बाद भी रूस की एक स्पेशल टीम जो कि नासिक में जाने वाली थी, जहां पर वो Su-57 बनाने के लिए भारत के अंदर मौजूद HAL की फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने वाली थी, वो इंस्पेक्शन और स्टडी अब भी की जाएंगी। यानी कि भारत 114 राफेल तो खरीदेगा ही, इसके अलावा 60 के करीब Su-57 लड़ाकू विमान भी खरीदने जा रहा है। यानी कि टोटल 200 लड़ाकू विमान नए भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। आप कहोगे 200 कैसे, 114 और 60 तो 274 यानी कि 274 हुए, तो यहां पर 200 कैसे आप कह रहे हैं? तो ऐसे कि अब से कुछ ही महीने पहले भारत ने एक डील कर ली है फ्रांस के साथ, जिसके तहत हम 26 राफेल और खरीदेंगे जो कि भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे। और डील ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इसीलिए 26 वो राफेल, 114 ये राफेल और फिर 60 होंगे Su-57, जिनकी डील बताया जा रहा है कि इसी साल के एंड में व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे तब साइन कर दी जाएगी। यानी कि भारतीय वायुसेना का मेगा ओवरहोल होने जा रहा है। लिटरली हम अपनी वायुसेना की काया पलट कर रख देंगे इन नए शानदार लड़ाकू विमानों से। लेकिन इस डील से जितना ज्यादा दुख पाकिस्तान को है, उससे ज्यादा दुख चीन को है। और चीन को जितना दुख है, उससे ज्यादा दुख है अमेरिका को। और इसलिए क्योंकि ये जो दोनों लड़ाकू विमान की डील है, राफेल और Su-57, ये दोनों अमेरिका के पाले में जाने वाले थे। और अमेरिका की आप जानते हैं कितनी तगड़ी कमाई होती, कम से कम $35 बिलियन की कमाई, $35 बिलियन की कमाई होने वाली थी अमेरिका की। क्योंकि जो ये 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील है, जिसकी कीमत 24 से 25 बिलियन डॉलर बताई जा रही है, ये डील अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन को मिलती और भारत F-15EX खरीदता। इसके अलावा जो 60 हम Su-57 खरीद रहे हैं, इसकी बदौलत हम लॉकहीड मार्टिन के ही, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, F-35 लड़ाकू विमान खरीदते। और उस डील की लागत भी 15-20 बिलियन डॉलर से कम नहीं होने वाली थी। यानी कि अमेरिका की कमाई 40 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होती। अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री की बल्ले बल्ले होनी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा सत्यानाश मारा कि सब कुछ पलट गया। भारत ने डील दे दी है फ्रांस को और रूस को, और अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री हाथ मलते रह गई है। और दुनिया की, बल्कि ये कहिए एविएशन हिस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी डील अमेरिका के धुर विरोधियों को मिल गई। अमेरिका पर इसका कितना बुरा फर्क पड़ा है, ये बात आपको अमेरिकी हथियार कंपनियों के शेयर मार्केट में दाम बता सकते हैं। बुरी तरीके से औंधे मुंह गिर रहे हैं। हालांकि भारत में भी कई लोगों को शंका है कि इन डील के बाद भारत के एमका का क्या होगा। तो निश्चिंत हो जाइए, हम सिर्फ 60 Su-57 इसलिए खरीद रहे हैं ताकि आने वाले कई सालों तक हम निश्चिंत होकर एमका बनाते रहें। अब तक ये लिमिटेड संख्या में खरीदे गए Su-57 से हम काम चलाएंगे, चीन पाकिस्तान को काउंटर करेंगे। वहीं Su-57 की डील पर आने वाले समय में खास करके इंजन को लेकर कुछ अपडेट आने वाली है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, उस पर भी जल्द ही मैं आपको खबर दूंगा।